श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र में वर्णित श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की परम पावन स्तुति पुच्छी सुणम के माध्यम से आप सुन रहे हैं। 24वीं गाथा चल रही है। 24वीं गाथा के 2 चरण परिसंपन्न हुए। तीसरा चरण आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा, निवाण सेठा जह सव धम्मा, और चौथे चरण में कह दिया, न नाय पुत्ता परमथि नाणी। तीसरे और चौथे चरण की बात एक साथ करेंगे। तीसरे चरण में सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, निवाण सेठा जह सव धम्मा, जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों में निर्वाण धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म तो दुनिया में बहुत है, लेकिन जो धर्म सिर्फ स्वर्ग और वैकुंठ की बात करे वह बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ धर्म वह है जो हमें निर्वाण की प्राप्ति करवा दे। जिस धर्म का सहारा लेकर के ये आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर ले, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर ले, ऐसे स्थान को पा जाए जहाँ से दोबारा ना जन्म हो ना मृत्यु हो, जहाँ पर ना रोग हो, ना शोक हो, ना भय हो, ना द्वेष हो, ना राग हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक आनंद की अवस्था हो। ऐसे निर्वाण दशा तक जो धर्म पहुंचा दे, वास्तव में ज्ञानी जनों की दृष्टि में वही धर्म श्रेष्ठ है, जो मुक्त कर दे। अगर धर्म मुक्त ना करता हो, धर्म अगर बंधनों में बांधता हो, तो ऐसे धर्म का ज़्यादा मूल्य नहीं है। सवाल पैदा होता है कि मुक्त किससे होना है, मुक्ति किससे चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, मुक्ति प्राप्त कर लें। लेकिन जरा सोचो, मुक्त किससे होना है? घर से, परिवार से, समाज से, किससे मुक्त होना है? अगर कोई घर परिवार को छोड़ दे और एकांत जंगलों में चला जाए, पहाड़ों पर चला जाए या गुफाओं में चला जाए, तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? नहीं। ज्ञानीजन कहते हैं कि मुक्त होना है द्वंद्वों से, विकल्पों से, संघर्षों से। क्योंकि जहाँ संसार है वहाँ पर संघर्ष है, जहाँ संसार है वहाँ पर द्वंद्व है, विकल्प है। अब देखो, हर एक इंसान के भीतर संकल्प विकल्प का द्वंद्व चलता ही रहता है। हमेशा ही संकल्प विकल्पों के अंदर व्यक्ति उलझा रहता है, और जब तक विकल्पों से, संकल्पों से, द्वंद्वों से, संघर्षों से मुक्ति नहीं होती, तब तक मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती। द्वंद्वों से मुक्त होना है। अगर कोई ये सोचे कि घर परिवार में द्वंद्व हैं, इसलिए संन्यास ले लो,
किसी पहाड़ पर चले जाओ, एकांत की साधना करो, लेकिन द्वंद्व तो वहां पर भी होंगे। अगर घर परिवार के द्वंद्व वहां नहीं है तो प्रकृति के द्वंद्व हैं, दूसरे प्रकार के संघर्ष हैं। तो कहीं पर भी व्यक्ति चला जाए, द्वंद्वों से मुक्ति वैसे नहीं हो सकती। ज्ञानी कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में समता का भाव आ गया, अगर समत्व योग को तुमने साध लिया, हर परिस्थिति को तुमने समता के साथ, समभाव के साथ, साम्य भाव के साथ अगर स्वीकार कर लिया, और उस स्वीकार करने में आप सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहे, ज्ञाता दृष्टा बनने का अभ्यास सघन कर लिया, किसी भी परिस्थिति से, चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो, उन परिस्थितियों से अपने आप को नहीं जोड़ा, अपने आप को नहीं बांधा, तो यहीं पर मुक्ति है। जो मोक्ष जिसे कहते हैं, वह तो मुक्त आत्मा के रहने का एक स्थान है, लेकिन बहुत गहराई से देखा जाए तो हर पल, एक एक पल भी व्यक्ति मुक्ति का अनुभव कर सकता है। क्योंकि संसार में और मुक्ति में अंतर क्या है? संसार जो है ये वासना का सिलसिला है, एक के बाद एक वासना, एक के बाद एक कामना, एक के बाद एक इच्छाएं जहां निरंतर पैदा होती चली जाती है, वहां संसार है। देखें आप कि जब जब जितने जितने समय तक हमारे भीतर में इच्छाएं पैदा हो रही है और हम उन इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास कर रहे हैं, उन कामनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन वासनाओं को तृप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, समझ लेना उतने उतने समय तक हम संसार में ही हैं, संसार से बंधे हुए हैं। कहा है, संसार क्या है वासना का, एक अंधा सिलसिला, निर्वाण तब जब वासना से मुक्ति का मार्ग मिला। क्या है निर्वाण? तो कहा कि जिस पल हम वासनाओं से मुक्त हो गए, कामनाओं से रहित हो गए, इच्छाओं को हमने बिल्कुल परे हटा दिया, इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, वही क्षण तो निर्वाण का है, वही क्षण तो हमारी मुक्ति का क्षण है। अगर कोई चाहे कि मैं अपनी कामनाओं को भी पूरी करता चला जाऊं और मुक्ति का भी आनंद ले लूं, तो ये दो बातें एक साथ हो नहीं सकती। कोई सोचे कि बाहर के क्रियाकांड करता चला जाऊं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मंत्र जाप कर लूं, उपवास पर उपवास चढ़ाता चला जाऊं, सब कुछ करूं, बाहर की क्रियाएं करता चला जाऊं, लेकिन वासनाओं पर, लालसाओं पर, इच्छाओं पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये बाहर की क्रियाएं जो है, इनसे ज़्यादा धर्म नहीं हो पाएगा। धार्मिक होने के लिए वासनाओं से मुक्ति जरूरी है, और वास्तव में वही धर्म श्रेयस्कर है, वही धर्म कल्याणकारी है जो हमें कामनाओं से मुक्त करे। कामनाओं से जिस क्षण हम मुक्त होते हैं, वही क्षण हमारा
मुक्ति का क्षण होता है। और कहाँ है मुक्ति? तो ज्ञानियों ने कहा कि इसी संसार में मुक्ति है। मोक्ष मोक्ष जो कहा जाता है वो तो मुक्त अवस्था के रहने का एक स्थान है कि जहाँ जाकर के ये जीवात्मा वापिस इस संसार में नहीं आती। वो एक शाश्वत स्थान है इस मुक्त आत्मा को रहने का। लेकिन मुक्ति का अनुभव तो यहीं पर रह करके किया जा सकता है। जो अपने आप को बंधा हुआ मानता है, फिर चाहे वह परिग्रह से बंधा हो, चाहे वह संबंधों से बंधा हो, चाहे वह किसी भी लालसा से बंधा हो, जो जितना बंधा हुआ है वो उतना संसार के अंदर फंसा हुआ है। जो अपने आप को इस संसार में रह करके भी मुक्त मानता है, जिसने जानने और देखने का ज्ञाता दृष्टा भाव जो है इसको प्रशस्त कर लिया है, परिपक्व कर लिया है, फिर चाहे वह नरक गति में हो, चाहे वह देव गति में हो, चाहे वह मनुष्य गति में हो, कोई फर्क नहीं है उसे। वह हर हाल में मुक्ति का आनंद का अनुभव करेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप को उसने जान लिया है, पहचान लिया है कि मैं तो अपने आप में मुक्त हूँ। ये जो भी परिस्थिति, जो भी संयोग, जो कुछ भी मेरे सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ कर्म का भोग है, ये सिर्फ कर्म का कर्ज है। और ऐसा सोच करके फिर चाहे शारीरिक वेदना हो, मानसिक पीड़ा हो, पारिवारिक परेशानी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति के अंदर जो अपने आप को मुक्त महसूस करे, बंधा हुआ महसूस ना करे और उन परिस्थितियों के साथ बंधता नहीं है, जो उनको समभाव से स्वीकार करता है, जानता और देखता है, ना तो उनमें अहंकार करता है, ना कर्तापने का भाव उसके अंदर आता है कि मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, मैं अगर नहीं हूं तो ये काम ना हो, ऐसी कोई भी भावना उसके अंदर नहीं आएगी। और अगर अनुकूल परिस्थिति हो तो इतराएगा नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति है तो घबराएगा नहीं। ऐसी अवस्था जिस क्षण होती है इंसान की, समझ लेना कि वो क्षण जो है वो मुक्त अवस्था के आनंद का अनुभव करने का क्षण है। तो ज्ञानी जनों ने कहा था, मुक्ति यही संसार में मैं मुक्ति का कर लूं वरण, सर्वज्ञ के पद चिन्ह का करना मुझे है अनुकरण। मुक्ति इसी दुनिया के अंदर है, इसी संसार में है, और उसका अनुभव होता है वीतराग धर्म को जीने से, वीतराग परमात्मा के साथ जुड़ने से, वीतराग की वाणी पर श्रद्धा करने से, वीतराग की वाणी को जीवन में उतारने से। जो मार्ग वीतराग प्रभु ने बताया, उस मार्ग पर चलने से ही उस मुक्त अवस्था का आनंद अनुभव होगा। तो तीसरे चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि निवाण सेठा जह सव धम्मा, सारे धर्मों में निर्वाण धर्म श्रेष्ठ है। यानी जो धर्म हमें निर्वाण तक पहुंचा दे, जिस धर्म की बदौलत, जिस धर्म की आराधना से, जिस धर्म को धारण करके हम निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लें, वही वास्तव में धर्म है। और निर्वाण यानी मुक्त अवस्था, आप कहीं पर भी उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। बस अटैचमेंट होना यानी अधर्म और डिटैच होना ये मुक्ति,
बस इतना ही अंतर है। देखें कहाँ कहाँ पर हम अटैच हैं, किन किन चीज़ों से हम बंधे हुए हैं, कितना हमारे भीतर में आसक्ति का भाव है, इसको चेक करें और वीतराग परमात्मा की वाणी का सहारा लेकर के, जिन वाणी का आधार लेकर के ये जो बंधन है इसको तोड़ने की कोशिश करें, आसक्ति दूर करें, तो निर्वाण का आनंद इस जीवन के अंदर भी प्राप्त हो सकता है। और आगे चौथे चरण में सुधर्मा स्वामी जी ने कहा, न नाय पुत्ता परमत्थिनानि, न नाय पुत्ता यानी ज्ञात पुत्र परमात्मा प्रभु महावीर, परमत्थिनानि यानी परम अर्थ के ज्ञानी, परम ज्ञानी ज्ञात पुत्र महावीर के अलावा दूसरा ऐसा कोई नहीं है। न नाय पुत्ता परमत्थिनानि। एक बार गाथा को बोलेंगे। 24वीं गाथा सुधर्मा स्वामी जी ने इस प्रकार से कही थी। ठीण सेठा लव सत मावा, सभा सुहमाव सभाण सेठा, निवाण सेठा जह सवधम्मा, न नाय पुता परमत्थिनानि। आप हम सभी परमात्मा के धर्म का सहारा लेकर के निर्वाण को प्राप्त करें। परमात्मा का धर्म हमें मुक्ति का आनंद दे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ उस परम अर्थ ज्ञानी पुरुष को, उस ज्ञानी परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण करते हुए वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।